जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। और इस समय मैं पेट की बीमारी का ये हमारा जो पांचवा पार्ट है, अफारा अफारा के ऊपर हम बात करने वाले हैं। पेट फूल जाना, अफारा, ये जो दिक्कतें होती है, तो ये चरक संहिता के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। इस समय रात के 3:15, 3:18 हुए हैं। ये जगह हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ है। यहाँ से मैं आपको पाचन संबंधी मेरा ये छठा वीडियो है जो मैं बता रहा हूँ अलग अलग पार्ट में। एसिडिटी, हाजमे के ऊपर, उसके बाद ये अफारा के ऊपर, भूख ना लगना, अलग अलग बना चुका हूँ। ये अफारा के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ख़ास है जिनको ये दिक्कतें होती है, और जिनको नहीं होती है उनके लिए भी ख़ास है, क्योंकि उनके आसपास में अगर कोई दिक्कतें हो तो आप उनका इलाज कर सकते हैं। बड़े सरल तरीके से मैं बताऊंगा। इस पुस्तक में अथाह ज्ञान है। इसी के माध्यम से मैं आपको जानकारियाँ दूंगा ताकि आप अपने घर पे अपना इलाज कर सके, अपने डॉक्टर खुद बन जाएं, किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं अफारा के बारे में। ये बीमारी का परिचय क्या है, मतलब कारण लक्षण सब बताएंगे। परिचय क्या है, मतलब कैसे पता चलता है। जिनको भूख नहीं लगती है, जिनकी अग्नि मंद रहती है, जिनको बार बार दस्त होता है और उनके पेट में वायु भर जाता है, हवा भर जाता है और पेट फूल जाता है, इसी को अफारा कहते हैं। तो शॉर्ट में मैं एकदम बताऊंगा, पर फिर भी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि इलाज जो है कई सारे हैं। मतलब 15 इलाज कम से कम मैं बताऊंगा। आपके घर पे आप अपना इलाज कर सकते हैं। 15 से 20 इलाज बता सकता हूँ मैं, और बड़े सरल तरीके से घर का इलाज बताऊंगा मैं आपको। तो गैस और कारण क्या है, पित्त की कमी। जिनका अग्निमंद रहता है, मतलब उनका पित्त कम रहता है, शांत रहता है, तो पित्त की कमी के कारण ये जो है आहार जो है ठीक से नहीं पाचन क्रिया हो पाता है। इसी के कारण ये दिक्कतें होती है। और खाना जो है आंतों में सड़ने लगता है, पेट में पाचन क्रिया ना होती है, और कब्ज भी बनने लगता है। और ये सब जो है कारण है, और जिसके फलस्वरूप जो है उनका पेट फूल जाता है, अफारा होता है। इसमें कुछ खट्टी मीठी खट्टे खट्टे डकारे भी आती है, एसिडिटी की भी दिक्कतें आती है। और खान पान, जिनका दिनचर्या बराबर नहीं रहता है, संयम से समय से खान पान नहीं रहता है, उनको ये सब दिक्कतें, आमाशय की दिक्कतें आती है। रक्त की जिनको कमी रहती है उन्हें भी ये दिक्कतें आती है। इसके बाद बुखार, निमोनिया, मस्तिष्क की बीमारी, चिंता, भय, क्रोध की बीमारी जिसको रहती है उससे भी ये दिक्कतें आती है, अफारा वाली दिक्कतें। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं इसके और कारण क्या है। जिसमें कुछ लोग खाना जब चबाते खाते हैं तो चबाकर नहीं खाते हैं, बहुत धीरे मतलब जल्दी जल्दी घोट जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खाना जो है चबाकर खाइए, धीरे धीरे खाइए। और पानी नहीं पीना है। कुछ लोग खाना खाते खाते पानी भी पीते हैं, तो पानी पीने के कारण भी ये दिक्कतें होती है। खाने का पाचन क्रिया नहीं होता है तो पेट में अफारा बन जाता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं, बट मैं कुछ विशेष बता रहा हूँ जो हम रोज़ प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। इसके साथ में मैं आपको इसके लक्षण बता देता हूँ। लक्षण भी जानना ज़रूरी है ताकि आपको अगर किसी का इलाज करना है तो उनके लक्षण आपको पहचानना आ सके। ठीक है। तो इस रोग में पेट फूलकर ढोल की भांति कड़ा हो जाता है। मतलब अगर पेट पे अगर आप हाथ लगाते हैं तो पेट जो है बिल्कुल कड़ा हो जाता है, और अगर आप उस पे पेट पे अगर ढोल के जैसा अगर बजाते हैं तो ढोल के जैसा आवाज़ भी आता है। ये एक लक्षण है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण है। इसके साथ में छाती में, पीठ में दर्द भी होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, हृदय की पीड़ा होती है, मतलब हार्ट अटैक आने का भी चांस रहता है। ऐसे सब दिक्कतों में किसी किसी को हो जाता है, या दर्द होता है वहाँ पे, घबराहट, बेचैनी होती है।
जी मचलाता है, सिर दर्द आता है होता है, चक्कर आते हैं, कब्ज बनी रहती है, रोगी बार बार थूकता है, हिचकियाँ आती है और पेट की नसों में तनाव उत्पन्न होता है। महिलाओं में जिनको ये सब दिक्कतें होती है, महिलाओं में अगर ये दिक्कतें ज़्यादा समय तक रहेगी तो उनको बांझपन भी आ सकता है। इसके बारे में ये किताब में ही दिया है। तो स्पेशली मैं आपको ये कुछ लक्षण बता रहा हूँ जो आप देख के समझ के आप उनका इलाज कर सकते हैं घर पे। तो चलिए मैं देर न करते हुए आपको मैं इलाज इसका बता देता हूँ। और देखिए लक्षण में एक और है, मुंह से लार भी टपकता है, मुख से पानी भी आता है और स्वाद बिगड़ जाता है, ये भी एक लक्षण है। तो जिनको ये सब दिक्कतें हैं तो वो इसका स्पेशली ध्यान दें कि उनके पेट में खाने का पाचन क्रिया नहीं हो रहा है, अफारा बन रहा है। तो आप अपने घर पे आप कैसे इलाज कर सकते हैं ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमारे घर पे देखिए तेज पत्ता है, तेज पत्ता जो हम खाने में प्रयोग करते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग साल सदियों से प्रयोग करते आ रहे हैं। तो तेज पत्ते का जो है काढ़ा अगर हम पीते हैं बना के, 4 से 5 तेज पत्ता लीजिए, 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए और उसको आधा होने तक उबालिए और फिर उसको पी लीजिए। तो ये जो है अफारा वाली जो दिक्कतें हैं, पेट कड़क हो जाता है, तो इसी तेज पत्ते के काढ़े से दिक्कतें जो है दूर हो जाती है। इसके साथ में अ, भुनी हींग 1 ग्राम हींग को पहला भून लेना है। 1 ग्राम हींग और 4 ग्राम अजवाइन को फंकी ले लेना है, ऊपर से गर्म पानी पी लेना है। तो आपको ये दिक्कतें जो है अफारा वाली दिक्कतें ये ख़त्म हो जाएगी। बड़ा सरल तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप अपने घर पे अपनी दिनचर्या सेट करके इलाज कर लीजिए। मैं कोई भी इलाज बता रहा हूँ बगैर परहेज के, ये इलाज उतना आपको कारगर नहीं होएगा, इसलिए अपना दिनचर्या ज़रूर सुधार लीजिए। तो चलिए अगला इलाज बता देता हूँ मैं आपको। अजवाइन लेना है 6 ग्राम और काला नमक लेना है 1.5 से 2 ग्राम। इसकी भी अगर आप फंकी मार के गर्म पानी पी लेते हो ऊपर से तो भी आपको ये दिक्कतें, पेट में अफारा आना, पेट में दर्द होना, खट्टी डकारें आना, ये भी सब दिक्कतें जो है इससे दूर हो जाएगी घर के अजवाइन और काला नमक से। इसके आगे है सरपंखा, एक औषधि आती है जो सरफोंका भी बोलते हैं, सरपंखा भी बोलते हैं। तो ये जो है पंसारी के यहाँ से ला के और इसकी क्वाथ, इसका काढ़ा बनाइए, मतलब आधा चम्मच ले लीजिए और 1 गिलास पानी में इसको उबाल के काढ़ा बनाइए। 1 चुटकी हींग डाल दीजिए, हींग डाल के मिलाकर पीने से जो है आपको ये दिक्कतें, अफारा वाली दिक्कतें दूर हो जाती है। और इसमें आप चाहें तो इसी काढ़े में थोड़ा-सा घी भी अगर आप मिला लेते हैं, तो भी बहुत अच्छा लाभ होता है। घी मिल जाए तो मिला लीजिए, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, बट प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अगला इलाज बता देता हूँ, नीम का तेल। नीम के तेल जो है पान में रख के, मतलब 5 से 10 बूंद तेल जो है नीम का पान में रख के अगर हम उनको अ, चबाकर खाते हैं तो ये दिक्कतें ख़त्म हो जाती है। सोचिए नीम का तेल का भी इसमें प्रयोग दिया है बड़े सरल तरीके से। तो छोटी इलायची का चूर्ण 4 से 6 रत्ती, 4 से 6 रत्ती कितना होता है, 1 ग्राम अ, में 8 रत्ती होता है, तो उसी हिसाब से आप मात्रा ले लीजिए। 1 ग्राम तक भी रहेगा तो चलेगा, बट 4 से 6 रत्ती यहाँ पे दिया है लेना है। और उसमें भी 1 ग्राम 1 चुटकी ये लेना है, हींग लेना है, भुनी हींग लेना है। जब भी मैं हींग बोलता हूँ तो भुनी हींग लेना है और नींबू के रस में मिलाकर देने से जो है अफारा दूर हो जाता है, पेट के दर्द दूर हो जाते हैं। देखिए कितना छोटा सा नुस्खा है और बड़ा काम का है। इलायची के पाउडर लेना है, हींग लेना है और नींबू का रस में मिला के दे देना है। तो बड़ा सरल तरीके से मैं ये आपको चीज़ बता रहा हूँ। प्याज के रस में भुनी हींग मिला के पीने से भुनी हींग और काला नमक मिला के पीने से अफारा दूर होता है, पेट के दर्द में भी राहत मिलती है।
2 ग्राम राई, राई मतलब सरसों को शक्कर के साथ में मिलाकर, और ऊपर से जीरे के दाने बराबर चूना, जीरे के दाने बराबर चूना या गेहूं के दाने बराबर चूना जो है 50 ग्राम पानी में घोल के पीस लेना पहले, फिर उसको घोल लेना बढ़िया से और पी जाएं, तो ये जो है दिक्कतें आपकी दूर हो जाएगी। इसके बाद में बच एक औषधि आती है, बच। बच औषधि जो है पंसारी के यहाँ पे मिलेगा। ये पंसारी के यहाँ से लाना है, इसका कोयला बना देना है। कोयला कैसे बनाना है, कपूर लेना है, कपूर के अंदर में उसको रख के जला देना है, जला के किसी से ढक देना है। जैसे जल जाए उसके बाद ढक दीजिए, तो आपका जो है ऑक्सीजन अगर अंदर नहीं जाएगा तो वो जो है धीरे धीरे कोयला बन जाएगा। तो उस कोयले का जो कोयले को पीस के अरंड के तेल या नारियल तेल में पीस कर बच्चों के नाभि के ऊपर, पेट के ऊपर अगर हम लेप करते हैं तो बच्चों का जो है अफारा ठीक होता है। बच्चों के लिए ये अच्छा प्रयोग है। बड़ों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों का मात्रा जो है चुटकी भर, रत्ती भर देना है, ज़्यादा मात्रा नहीं देना है, बल्कि 2 बार 3 बार भी दे सकते हैं 2 से 3 घंटे के एवरेज में, अगर दूर नहीं होता है दिक्कतें तो। नहीं तो 1 से 2 बार में ही ठीक हो जाता है। एक आता है अमलतास। अमलतास जो है ये भी आपको पंसारी ज्ञान में मिलेगा। अमलतास की गिरी लेना है। गिरी जो है बीज के अंदर की होता है गिरी, और उसको नाभि के चारों ओर पीस के अगर लेप लगाते हैं तो बच्चों का पेट दर्द और अफारा में आपको लाभ मिलता है, आराम मिलता है। तो बड़ा छोटा छोटा प्रयोग है और बड़े काम का है। कोई भी प्रयोग दिनचर्या सेट करेंगे अच्छे से तब ज़्यादा लाभ मिलेगा। ऐसे भी लाभ मिलेगा, पर अगर आप दिनचर्या सेट करते हैं तो आपको रिजल्ट जो है बहुत अच्छा मिलेगा। काला नमक के साथ में मरोड़ फली, मरोड़ फली भी एक औषधि है। इसका चूर्ण बना के फंकी लेने से जो है इस तरीके का अफारा वाली जो दिक्कतें, पेट में दर्द है, सूल चुभन होती है, ये दिक्कतें दूर होती है। एक मैं प्रयोग आपको और बता रहा हूँ, शायद सुन के सब लोग हंसेंगे। चूहे की जो मेंगनी होती है, मेंगनी मतलब उसके जो लैट्रिन होता है, और उसके साथ में सौंफ, दोनों को समान मात्रा में लेके पीस लेना है। पीस के किसी कटोरी में लेप बना के थोड़ा सा गर्म कर लेना है, और गरम गरम लेप जो है पेट के ऊपर लगाना है, और इससे आपको पेट के अफारे में जो है लाभ मिलता है, आराम मिलता है, बहुत जल्द आराम मिलता है, ऐसा इसमें दिया गया है। तो सोचिए, चूहे की मेंगनी भी प्रयोग होता है हमारी औषधियों में। चूहे की मेंगनी का एक और प्रयोग है, मैं आपको बता देता हूँ। जो बहनों को सफ़ेद पानी की दिक्कतें होती है, वो चूहे की मेंगनी को मिश्री के साथ में, धागे वाली मिश्री लेना है, और चूहे की मेंगनी लेनी, दोनों बराबर मात्रा में लेके 2-2 चुटकी सुबह शाम 2 टाइम लेना है। फंकी ले लेना है गर्म पानी से या सादे पानी से। तो सफ़ेद पानी की दिक्कतें जो है, महिलाओं की स्वेट ब्रदर, वाइट डिस्चार्ज की दिक्कतें जो है दूर हो जाती है। तो ये प्रयोग भी मेरे पास एक ग्रंथ में है, मैंने वो पढ़ा था तो मुझे आज याद आ गया और बता दिया आपको मैं। हींग ले लेना है। फिर से हींग का बहुत प्रयोग अच्छा है, तो हींग जो है ओरिजिनली लेना है। हींग घर में खाने में प्रयोग करिए तो आपको ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी। तो हींग के ऊपर ज़्यादा प्रयोग दिया गया है यहाँ पे। तो हींग लेना है, 2 रत्ती लेना है, और थोड़े से पानी में घिस कर पीस के, मतलब रुई के फोहा से भिगो कर बच्चों के नाभि में अगर लगाते हैं तो बच्चों की ये दिक्कतें दूर होती है। मतलब 1 चुटकी हींग लेके गर्म पानी में लेप बना के बच्चों के नाभि पे लगाएंगे तो बच्चों की दूर होती है। बड़ों लोगों की भी दिक्कतें दूर होती है इससे, बड़ों का भी मैंने प्रयोग किया है, बहुत जल्दी आराम होता है। लिसोड़ा होता है, लिसोड़ा एक पौधा होता है, उसके पत्तों को तेल में चुपड़ कर थोड़ा सा मिला लीजिए, मिला के थोड़ा सा गर्म करके पेट के ऊपर बांधने से कठोर हुआ हुआ पेट जो है मुलायम हो जाता है। किसी का पेट जो है कठोर हो जाता है, कड़क हो जाता है, और बहुत दिक्कतें होती है, तो ये जो है इसके पत्ते को तेल में, सरसों के तेल में चुपड़ के गर्म करके वहाँ पे बांध लो, पट्टी कर लो, तो आपको जो है इससे आराम मिल जाता है। तो देखिए, प्रयोग बहुत सरल सरल है, बस आपको विश्वास से प्रयोग करने की देरी है।
यहाँ पे जितने भी उपयोग दिया गया है बहुत सरल है। चरक संहिता के इस ग्रंथ में आप अपने घर पे ये पुस्तक जरूर मंगाएं। आप भी पढ़ सकते हैं या आप कोई छोटी पुस्तक भी मंगा लेंगे। आयुर्वेद की राजू भाई की बहुत सारी पुस्तकें हैं, ऑनलाइन मिलता है, ऑफलाइन मिलता है, आप वहाँ से भी ले लीजिए। पढ़ेंगे, सीखेंगे, तभी आपको ज्ञान आएगा, तभी आप बीमारियों से आप मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए अगला मैं प्रयोग बता देता हूँ आपको। मैं इसी में गोदुग्ध, गाय का दूध लेना है सौंठ के क्वाथ में। गाय का दूध या सौंठ की काढ़ा, मतलब गाय का दूध लेना है, उसमें अरंड तेल मिला के पी लेना है। इससे जो है अफारा शांत हो जाता है। या सौंठ के काढ़े में भी अरंड तेल मिला के अगर आप पीते हैं तो आपका ये दिक्कतें दूर हो जाती है। हाँ, इसमें थोड़ा सा दस्त भी लग जाता है कुछ लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 2 चम्मच अरंड तेल लेना है, बहुत फ़ायदेमंद है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं है। ऑलरेडी बहुत इसका प्रयोग हो चुका है, मैंने खुद किया है जी। तो चलिए अगला मैं प्रयोग बता देता हूँ। नींबू के रस में जायफल पीस कर चटाने से दस्त साफ होकर पेट का अफारा मिट जाता है। देखिए कितना सरल है प्रयोग। नींबू के रस में जायफल को घिसना है, वो नींबू का रस ले लीजिए, पत्थर पे जायफल को घिसिए। घिस के अगर आप किसी को चटा देते हैं, बच्चों को थोड़ी मात्रा में, बड़ों को थोड़ा सा मात्रा ज़्यादा कर लीजिए, चटा दीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं, दस्त भी लग जाएगा, पेट भी साफ हो जाएगा और आपका अफारा भी मिट जाएगा। ग्वार पाठा घी क्वार एलोवेरा का गूदा, इसको लेना है 6 ग्राम लेना है। देसी गाय का घी 6 ग्राम लेना है। हरड़ का चूर्ण, हरित की हरड़ अलग अलग नाम से जानता है, 1 ग्राम लेना है। सेंधा नमक जो है 1 ग्राम लेना है। सभी को मिलाकर खा लीजिए और आपका जो है चटनी बना लीजिए एकदम बढ़िया से और धीरे धीरे खा लीजिए, तो आपका ये दिक्कतें, अफारा वाली दिक्कतें जो है दूर हो जाती है। तो प्रयोग बड़ा सरल सरल है, बस आपको विश्वास से प्रयोग करने की देरी है। इसीलिए मैं आपको ये सब प्रयोग बता रहा हूँ। देखिए जो परहेज है वो तली भुनी चीज़ें, चटपटी, खट्टी, तीखी, जो पेट को बहुत नुकसानदायक है, ये चीज़ें नहीं लेना है, ये चीज़ें नहीं खाना है। और इसकी जगह पे हरी साग सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। खाना समय पे खाइए, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीजिए। भाई राजीव दीक्षित जी के स्वास्थ्य व्याख्यान जरूर देखिए, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आपका जीवन बीमारियों से मुक्त हो जाएगा। तो अफारा अगर जिसको दिक्कतें होती है उसमें अगर चाहें तो आप हल्का भोजन लेंगे तो और अच्छा है। हो सके तो भोजन बंद कर देंगे कुछ समय के लिए तो भी बहुत अच्छा रहेगा, और जूस पी लीजिए या सिर्फ पानी पी के रहिए तो भी आपको जो है बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। इसके साथ में रोगी को, जिसको दिक्कतें हैं, रोगी का आहार में अदरक, लहसुन, सरसों, राई, हींग, हरा धनिया का प्रयोग बहुत फायदेमंद है। सूखे लहसुन और अदरक की चटनी, पुदीना के काढ़ा और पुदीने की चटनी, ये सब जो है बड़ा फ़ायदेमंद है। तो ये आप अपने घर पे ज़रूर प्रयोग करिए। वीडियो भले ही लंबी थोड़ी सी हो गई है, बट ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये चीज़ें मैं सरल सरल चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, इतनी सरल चीज़ें जो कि मेरा नहीं है, इस ग्रंथ के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। चरक संहिता की जो ये ग्रंथ है हमारे पास, तो आप अपने डॉक्टर बनिए, थोड़ा अध्ययन करिए, रिसर्च करिए और अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें, खुश रहें। धन्यवाद।